पास आ रहा हूँ भाई। देखिए, एक अगर 2024 की अगर ये तैयारी भी है, इसको अगर इस तरह से इस नजरिए से भी देखा जाए, तो फिर ऐसे नेताओं पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जैसा कह भी रहते भाई, देखिए आया कि किसी नेता का बयान आया कि भाई चाकू छुरी जो है वो तेज रखिए अपने घरों में। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, दोबारा से करना नहीं चाहता, लेकिन जब तक इस तरह के नेताओं पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो मैसेज जाएगा क्या सर, जो कि देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये तो पहला एक इंटीमेशन है। चाकू छुरी तेज करा लो, ये बयान तो अलोकतांत्रिक है और एक देश को एक अजीब तरह की माहौल में डालने के लिए है। जैसे कि जी एक वर्ग से आता है ऐसा बयान। जैसे हमारे भाई कह रहे लव जिहाद जैसी बात। लव जिहाद तो केरल हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए लव जिहाद को डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो है ही नहीं है। जी धर्मांतरण वाला मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि जबरन धर्मांतरण गलत है और हो रहा है। तो जी ऐसा नहीं कि ये मुद्दे हैं ही नहीं देश में। प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया मतलब कि इसका जो पीछे सारे मुद्दे चल रहे थे वो गलत थे। वो कह रहे कि बयानबाजी ना हो, कानून अपना कार्य करेगा। उन्होंने केवल बयानबाजी के लिए रोकने के लिए बात की। ये कहा प्रधानमंत्री ने कि भारत में लव जिहाद नहीं है? ये कहा प्रधानमंत्री जी ने कि धर्मांतरण नहीं है? ये प्रधानमंत्री जी छोड़िए, राजनीतिक व्यक्ति हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह रहे हैं कि है, लव जिहाद है, धर्मांतरण है, जबरन धर्मांतरण है। ये बात तो सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार कर चुका है। जी सर्वोच्च न्यायालय तो न्यूट्रल बॉडी है ना। प्रधानमंत्री जी सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो लोग भी कानून तोड़ेगा, जो लोग गलत करेंगे, उनको कानून सजा देगा। क्यों कन्हैया कुमार की हत्या नहीं हुई क्या धर्म के आधार पर? एक नेता के बयान के समर्थन करने पर, माफी मांगने पर राजस्थान में हत्या नहीं हुई क्या? लेकिन उसको लेकर के देश में एक उन्माद फैले, ये ठीक नहीं है। ये कब कह दिया कि जो लोग जो गलत कर रहे हो, जो इस तरह के मिसबिहेव कर रहे हैं, वो सब सही है? इस जी बयान को इस तरह से आप कोडिफाइड नहीं कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो मतलब लव जिहाद भी नहीं है, धर्मांतरण भी नहीं है, जबरदस्ती की हत्या भी नहीं है। ये तो है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इसको लेकर के अनर्गल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा जी कह दिया कि सबको एक करने की छूट मिल गई है। बिल्कुल। दूसरी बात जो आते हैं, मैं बस एक चीज और जोड़ दूं जी कि 2024 से आगे सोचिए। ये आरएसएस प्रमुख का जो बयान है कि 15 साल में बृहद भारत की जो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। भविष्य में 30 सेकंड लूंगा बिल्कुल इसको सर। मैं जोड़ने के लिए। पहले जो बीजेपी थी वो बनिया और ब्राह्मण की पार्टी थी, फिर ओबीसी की पार्टी हुई, ये मैं 5वीं बार बयान कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में। फिर दलितों की पार्टी हुई, फिर हिंदुओं की पार्टी हुई, फिर भारतीय राष्ट्र की पार्टी होगी, फिर उसके बाद पाकिस्तान। बृहद भारत में पाकिस्तान आएगा ना। अभी कुछ दिन पहले ही बृहद भारत की कॉन्सेप्ट आई है और आरएसएस प्रमुख ये कई बार बयान दे चुके हैं एक वर्ष में। तो भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में तो उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि तो 2047 का टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक बृहद भारत की कॉन्सेप्ट में लेके चल रहे हैं। तो 20% लोगों को अलग करके नहीं चला जा सकता है। जो लोग अलग होना चाहते हैं एलीट के रूप में और हिंदू भारतीय राष्ट्र की परिकल्पना से, वो अलग हटे रहेंगे। लेकिन जो लोग जुड़ के चलना चाहते हैं, भले उनका धर्म इस्लाम क्यों ना हो, वो उनको साथ में लेके चलेंगे और एक जी संपूर्ण बृहद भारत की को लेकर के चलेंगे। वो उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो शायद बात ज्यादा आसानी से हमारे समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, आज चर्चा के लिए वक्त इतना ही था। और चूंकि कई कई मायने हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो नसीहत दी, इसमें देखिए जिस तरह से बाइकआउट ट्रेंड और एक बाइकआउट गैंग भी सोशल मीडिया पर एक क्रिएट हुआ, उस पर भी क्या चोट होगी, और इस तरह की चीजें हैं सोशल मीडिया पर, ट्रोलिंग, बुलिंग, वो चीजें, उस चीजों पर असर पड़ेगा क्या, और ऐसे नेताओं पर जो जो फिल्मों को लेकर इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, उसके पीछे अपनी सियासी दुकान चलाते हैं, क्या उस पर भी इसका असर होगा क्या? सवाल ये भी है 2024 की क्या तैयारी, पांडे साहब ने बताया कि किस तरह से इसको एक और नजरिए से देखा जा सकता है। अब देखना यही होगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। 25 जनवरी को पठान मूवी रिलीज हो रही है, इस पर देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद इस फिल्म का असर कैसा होगा, इसको किस तरह का रिस्पांस मिलेगा, उन तमाम चीजों के जरिए आगे की पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। खैर, आज इस चर्चा में इतना ही। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अरविंद जय तिलक साहब, फिरोज धन्यवाद। साहब, आपका बहुत